हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन अगेन। तो कल का जो हमारा टॉपिक था उसको हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक था, एक दिन में नहीं हो पाता। तो हम कर रहे थे करियर इन स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन के अंदर जो करियर्स हैं उनके अंदर हम बात कर रहे थे। तो उसके अंदर देखिए हमने जो आपका स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है वो कर लिया था। तो उसमें नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी की। तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के अंदर क्या है, अ ट्रू फोटोग्राफर needs not to be explained nor can it be contained in words. This quote by Ansel Adams tells us what actually a photograph is. तो कह रहा है कि एक जो फोटोग्राफ होती है, एक ट्रू फोटोग्राफ जो होती है, उसको हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। उस फोटोग्राफ के अंदर क्या है वो भी किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती, ताकि मतलब कि उसको बताना ना पड़े कि इस फोटोग्राफ को लिया क्यों गया है, इसके अंदर मेन चीज़ क्या है। वो खुद ही अपने आप बता देती है कि इसके अंदर क्या है। तो वही एक सच्चाई में, असलियत में फोटोग्राफ है। तो कह रहे हैं कि द फोटोग्राफ शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, द पर्सन शुड बी टैलेंटेड फोटोग्राफर फर्स्ट देन द रेस्ट कम्स टू प्ले। मतलब अगर स्पोर्ट्स फोटोग्राफी किसी को करनी है तो सबसे पहले जो फोटोग्राफ ले रहा है कि वो फोटोग्राफ खुद ही मतलब खुद बता पाएँ कि वो कहना क्या चाह रही हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के अंदर कि इंसान को या फिर इंडिविजुअल को एक अच्छा फोटोग्राफर होना चाहिए, बाकी सब बातें बाद की हैं। तो अगर वो एक अच्छा फोटोग्राफर है तभी वो एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफी के अंदर अपने करियर को परस्यू कर सकता है। अनदर जो चीज़ आती है इसके अंदर, नेक्स्ट जो आपका करियर ऑप्शन है वो है आपका बुक पब्लिशिंग। तो बुक पब्लिशिंग में क्या है, there are number of publishing house who publish book concerning physical education, its subdiscipline and such other subjects related to it। तो बुक पब्लिशिंग के अंदर क्या है कि हम कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड बुक्स हैं, आपकी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड बुक्स हैं, उनको जो पब्लिश हाउसेस हैं वो लाइक दीपक का पब्लिक हाउस है जिसकी आप गाइड्स देखते हैं। और अभी जो आप बुक्स फिजिकल एजुकेशन की पढ़ रहे हो, प्राची की बुक्स हैं आपकी, तो ये पब्लिश हाउस हैं। प्राची का पब्लिश हाउस है, दीपक का पब्लिश हाउस है। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स कह लो, स्पोर्ट्स कह लो, गेम्स कह लो, उन पे क्या है बुक्स को पब्लिश करते हैं। तो देर आर ऐसे बहुत सारे पब्लिश हाउस हैं जो क्या करते हैं, बुक्स को पब्लिश करते हैं जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड हैं या फिर सब डिसिप्लिन, मतलब फ़िज़िकल एजुकेशन के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं लाइक ह्यूमन बॉडी के अंदर, ऑर्गन सिस्टम के ऊपर। तो इन सब के ऊपर क्या है बुक पब्लिश होती है। तो इनके अंदर भी आप क्या है कहीं ना कहीं एक करियर अपना परस्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है कैटेगरी है वो है आपकी स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग। देखिए आप घर के ऊपर टीवी पे देख कोई ना कोई स्पोर्ट्स के अंदर आपका इंटरेस्ट होगा, लाइक क्रिकेट, क्योंकि हमारी कंट्री में क्रिकेट को काफ़ी देखा भी जाता है, पसंद भी किया जाता है। तो हर टाइम ऐसा नहीं हो सकता कि आप ग्राउंड में जाके ही लाइव मैच देख रहे हैं, मोस्टली आप घर पे बैठ के टीवी पे देखते हैं। तो टीवी पे जब आप देख रहे होते हो तो वो कहीं ना कहीं उस मैच का ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है जिसको आप देख रहे होते हो। तो वही दो चीज़ है जिसको आप घर पे बैठ के देख रहे हो और मैच कहीं दूर चल रहा है, उसको हम स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। तो स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के अंदर भी आप कहीं ना कहीं एज अ करियर अपना करियर बना सकते हैं। सो इसके अंदर देखिए, रीड करते हैं हम क्या है। This career is very attractive as well as lucrative. It needs, besides knowledge, capability to convey the game and all the happening going on in the fields with intricateness of the games। क्या कहना चाह रहा है कि ये जो करियर है ये अपने आप में ही बहुत अट्रैक्टिव भी है और बहुत ही लग्जेरियस भी है। lucrative है मतलब काफ़ी पैसा भी है इसके अंदर। इट नीड्स बिसाइड्स नॉलेज कैपेबिलिटी टू कन्वे द गेम एंड ऑल द हैपनिंग। मतलब कह रहा है कि देखिए इसके अंदर क्या है, कहीं ना कहीं नॉलेज के अलावा उसके पास ऐसी हुनर या फिर काबिलियत हो कि वो जो गेम हो रहा है गेम को वो कन्वे भी कर पाए, दूसरे समझ पाए क्या अब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें ही कहीं ना कहीं उसके पास होनी चाहिए। इन सिंपल वर्ड्स, मतलब जो भी हम ऊपर कहा है उसका मतलब क्या है, commentary as it needs real talent to bind people with the game, especially by voice only like in radios, and give them every single detail of the game। भाई सिंपल वर्ड में क्या है कि हम कमेंटेट जो कमेंट्री होती है उसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए
कहीं ना कहीं अगर सिर्फ गेम चल रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं, मतलब बोर हो जाता है इंसान, तो कहीं ना कहीं गेम में बांध के रखने का काम कमेंटेटर्स का होता है। तो वो जो कमेंट्री है वो कहीं ना कहीं बंद इंसान को बांध के रखती है। जैसे रेडियो के ऊपर हम सिर्फ एक आवाज़ सुनते हैं जो कहीं ना कहीं हमें पूरा शो सुनने के लिए बाधित कर देती है, तो उसको हम फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही एवरी सिंगल डिटेल जो गेम के अंदर क्या हो रहा है वो कमेंटेटर का काम होता है, ताकि वो जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जो उसको देख रहे हैं व्यूवर्स हैं जो, वो उसको समझ पाए अच्छे से। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट करियर ऑप्शन। सो नेक्स्ट करियर ऑप्शन है स्पोर्ट्स मार्केट के अंदर। तो स्पोर्ट्स मार्केट में क्या है, दिस इन टर्न हैज़ इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। देखिए आज के टाइम पे जो स्पोर्ट्स के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज ने उनको बनाना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वो बन रही है। द पर्सन रिक्वायर्ड दस शुड हैव एन आइडिया ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, देयर यूटिलिटी, एंड दे ऑल्सो शुड नो वट विल बी नीड वेयर इन ऑर्डर टू सेल दीज मटेरियल्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इंसान स्पोर्ट्स मार्केट से रिलेटेड है उसको कहीं ना कहीं आइडिया होना चाहिए कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ पे जिस चीज़ की नीड है उसको वहीं पर सेल किया जाता है, बेचा जा सकता है। अब अगर ये पता है कि वहाँ पे इस चीज़ की नीड है तो वहाँ पे आप आराम से जाके अपने जो आपका गुड्स है उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। Wearing branded and expensive accessories as well as quality equipment is in trend now। तो आज के टाइम पे क्या है कि जो ब्रांडेड और एक्सपेंसिव एसेसरीज़ हैं उनको पहनने का, और साथ ही साथ जो क्वालिटी इक्विपमेंट है उनको कहीं ना कहीं खरीदने का ट्रेंड है, तो उनके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज हैज़ ओपनड न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन दीज इंडस्ट्रीज़। तो आज के टाइम पे क्या है कि जो स्पोर्ट्स के अंदर डेवलपमेंट हुई है उसकी वजह से स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, और इस वजह से न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ को कहीं ना कहीं रास्ता मिल गया है इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो वो करियर ऑप्शंस कहीं ना कहीं आप आजमा सकते हो, उनके अंदर काम कर सकते हो। द नॉलेज ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ डिज़ाइनिंग मटेरियल्स यूज्ड एट्सेट्रा आर इम्पोर्टेंट। तो आज के टाइम पे क्या है कि जो रिसर्च डेवलपमेंट्स हैं उनके अंदर अगर आप किसी को रिसर्च के अंदर नॉलेज है, ठीक है, ताकि उससे क्या है कि कहीं ना कहीं जो डिज़ाइनिंग की फील्ड है गेम के अंदर उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही साथ जो मटेरियल कौन सा यूज़ किया जा रहा है उस मटेरियल को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा अपना काम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कहीं ना कहीं 7 जो स्पोर्ट्स करियर हैं स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन के अंदर वो आपके पढ़े हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो करियर ऑप्शंस हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो कंक्लूज़न क्या रहा हमारा, हम उसके बारे में देख लेते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट सो मैनी करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स विच टेल्स अस दैट इट ऑल्सो अ ग्रेटिफाइंग रिस्पेक्टेड मल्टी टैलेंटेड वेल प्लेइंग फील्ड टू परस्यू अ करियर। तो कह रहे हैं कि अभी तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो कहना चाह रहा है कि हमने काफ़ी सारे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ा है फिजिकल एजुकेशन की फील्ड के अंदर, और जो स्पोर्ट्स हैं वो हमें बता रहे हैं कि ये भी एक बहुत ही रिस्पेक्टेड फील्ड है, मल्टी टैलेंटेड जो इंसान है इसके अंदर जा सकते हैं, वेल प्लेइंग फील्ड है जिसके अंदर आप अपना करियर कहीं ना कहीं आजमा सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दीज अपॉर्चुनिटीज़ आर बेस्ड वेरी मच ऑन हाउ वी डिफाइन फिजिकल एजुकेशन। और जो ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, इस चीज़ पे बेस करती हैं कि कैसे हम फिजिकल एजुकेशन को डिफाइन करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, मीट यू टुमारो, थैंक यू।